आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू कोतवाली क्षेत्र के नजदीक रामपुर ग्राम सभा से। मनियाहू थाना क्षेत्र के रामपुर नजदीक ग्राम सभा में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जंगल की जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा। उच्चाधिकारी मौन क्यों? जी हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर नदी में अराजी नंबर 79 जो कि 0.1540 हेक्टेयर भूमि जंगल खाते में दर्ज है, जिसको राजकिशोर सिंह, दिलीप सिंह, सौरभ सिंह और हर्ष सिंह जैसे भू माफियाओं ने वर्षों से कब्जा कर रखा है और उस पर निर्माण कार्य करवा लिया था और वर्षों से सरकार की आंखों में धूल झोंककर सरकार को चूना लगा रहे हैं। शमशेर सिंह जो कि एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, रामपुर नजदीक निवासी ने इस पर शिकायत की, जिस पर राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर 6 अक्टूबर को यानी इसी महीने में 6 अक्टूबर को जमीन की पैमाइश की और मौके पर पाया कि उपरोक्त लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। आपसे बता दूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि सरकारी ज़मीन को जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके चंगुल से छुड़वाया जाए। क्या इस पर मनियाहू तहसील के उच्चाधिकारी यानी उप जिलाधिकारी मनियाहू इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? इस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपसे बता दूं कि इन भू माफियाओं द्वारा सरकारी फॉरेस्ट की ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए एक 80 साल के बुजुर्ग ने, जिनका नाम शमशेर सिंह है, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। भू माफियाओं द्वारा शमशेर सिंह को जान से भी मारने का प्रयास किया गया था, जिसका मुकदमा भी चल रहा है। और आपसे बताऊं कि शमशेर सिंह की ज़मीन जिस गाटे की संख्या है 73, उस पर भी इन भू माफियाओं द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, उस पर रास्ता बना दिया गया है। और जब इस 80 साल के बुजुर्ग शमशेर सिंह ने इसके बारे में राजकिशोर सिंह, दिलीप सिंह, सौरभ सिंह और हर्ष सिंह से कहा तो गाली देने लगे और फौजदारी पर आमादा हो गए। क्या इन भू माफियाओं की नकेल कसी जाएगी? यहाँ तक कि ग्रामीणों ने बताया कि ये इतने दबंग किस्म के हैं, इनकी संख्या बल ज़्यादा है और संख्या बल ज़्यादा होने के नाते जो सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन पर या किसी और के ज़मीन पर जाकर पत्थर गाड़ देते हैं और जब कोई अगर कहता है तो कहते हैं कि आप पैमाइश करा लो। अब जिसके पास पैसा होगा वही ना पैमाइश कराएगा। ये तो सोचने वाली बात है कि मैं अपनी ज़मीन पर खुद कब्जा नहीं पा रहा हूँ और ऐसे दबंग भू माफियाओं से। देखना है कि क्या पीड़ित शमशेर सिंह और नरेंद्र सिंह को न्याय मिलेगा। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि जो ये 89 नंबर गाटा संख्या है, इसके बगल से एक आम रास्ता करीब सैकड़ों साल से जो लोग नदी के सही नदी का किनारा है वहाँ डेली आते और जाते थे, सुबह नित्य क्रिया के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, टहलने के लिए, उस रास्ते को भी इन भू माफियाओं ने बंद कर दिया है। और जब 6 अक्टूबर को राजस्व टीम वहाँ पैमाइश करने गई तो इन भू माफियाओं द्वारा काफ़ी देर तक उनको परेशान किया गया और बड़ी मशक्क़त के बाद पैमाइश हो पाई, लेकिन फिर भी अभी भी ये भू माफिया उस कब्जे की ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। और पीड़ित शमशेर सिंह ने कहा है कि अगर राजस्व टीम और जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं, इस संज्ञान में इसको नहीं लेंगे, तो आने वाले दिन में बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से उच्चाधिकारियों से ये मांग करता हूँ कि इस घटना की और इस वारदात की, इस बात की तुरंत संज्ञान लें ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जाए। आइए सुनते हैं पीड़ित शमशेर सिंह इस पूरी घटना पर क्या प्रकाश डालते हैं। क्या नाम है सर आपका? शमशेर सिंह।
कहाँ घर पड़ता है? रामपुर लड़की। कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है? शीतलगंज। अच्छा, और कौन तहसील कौन सा है? बढ़िया। जिला कौन सा है? जौनपुर। तो क्या मामला है कि आपके यहाँ राजस्व की टीम बार बार आ रही है और आप बार बार तहसील जा रहे हैं और आप काफ़ी परेशान हैं? क्या मामला है ये पूरा जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं ताकि आपका बात हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों तक पहुंच सके। सामने हमारे 79 नंबर वो जंगल खाता है, उस पर श्री राजकिशोर सिंह कब्जा कर लिए हैं। उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर दिए, रास्ता भी बंद कर दिए हैं। और जहाँ अगर रास्ता जाते हैं तो धमकी देते हैं, मार देते हैं, गाली दे देते हैं। वो कंस्ट्रक्शन आगे भी कर दिए, रास्ता बंद कर दिए हैं जी। वो बहुत दिक्कत हो रही है गाँव वालों को। अच्छा, कौन कौन लोग उस पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं? राजकिशोर सिंह, प्रयाग सिंह, और राजकिशोर दिलीप सिंह, राजकिशोर सिंह। अच्छा, ये लोग जंगल की जमीन को कब्जा किए हैं। और जो रास्ता है, आम रास्ता जो गांव वालों के लिए, उस रास्ते को कौन कौन बंद किया? नदी किनारे जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। कौन कौन बंद किया है? राजकिशोर सिंह, उनके लड़के। क्या इसके लिए आपने तहसील स्तर के अधिकारियों को सूचना दिया? सबसे बात किया, एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, इसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। क्या मौके पर राजस्व टीम पहुंची थी? पहुंची थी। क्या हुआ उसके? परसों नाप हुआ, इसके बाद वहाँ नीचे नाप हुआ, क्या रिपोर्ट मिला नहीं अभी इनको। नहीं, नाप में क्या किए कुछ आप लोगों को बताया राजस्व विभाग? राजस्व विभाग कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो जो वहाँ पर जैसे लेखपाल, कानूनगो, ये लोग पहुँचते हैं, नाप करते हैं, उसके बाद चिन्हांकित करते हैं कि कितनी ज़मीन फॉरेस्ट की है, नवीन पड़ती है कि जीएस है, बंजर है कि पर्सनल ज़मीन है, ये सब कुछ चिन्हांकन किए कि नहीं? चिन्हांकन किए, पर वो लोग पत्थर गाड़ देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, गाड़ देते हैं। अच्छा। वो अपनी मर्जी से चलाते हैं सर। अच्छा। और रास्ते क्या तकलीफ है? रास्ता बंद है, एकदम बंद ही है। ब्लॉक है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन दीवार कर दिए हैं, आगे चौतरा बना दिए हैं, सब जाने के बंद हो गया रास्ता। कितना वो गाटा संख्या क्या है वो? 79। कितने रकबा का है? पौने 12 बिस्सा। पौने 12 बिस्सा। ये टोटल जमीन को कब्जा किए हुए हैं? टोटल जमीन कब्जा कर ली है। तो इसके लिए राजस्व टीम कुछ की नहीं? कुछ नहीं किया अभी तक तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल। क्या नाप का मौके का स्पॉट मेमो आपको मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे आपका भी जमीन होगा बगल में? बगल में है हमारा जमीन, वो खाली सीमांकन करके चले गए। आप उस पर काबिज हैं? काबिज हैं, हम जो अपने पे काबिज हैं। और जो वो रास्ते वाली जमीन है वो बंद है, ब्लॉक है। सभी पूरे गाँव वासियों का? क्या चाहते हैं? अरे भाई, वो खुलना चाहिए उनको। जो या तो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेने, तो विवाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा। क्या वो संख्या में ज़्यादा है? संख्या 20 जन है भैया, 20 जन। जितना गांव में पूरा नहीं उतना अकेले वो हैं। अच्छा। तो आपका चाहते हैं कि रास्ता खुले सभी गाँव वालों खुले, वो कंस्ट्रक्शन या तो ख़त्म करे, कंस्ट्रक्शन तोड़ें, अपने अंडर सरकार ले, नहीं तो भाई विवाद होगा, क्लियर होगा। अब सबको चाहिए होगा कि वो लिए हैं, हमको भी चाहिए। भाई वो लेंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे? ये मामला तो ये है ना जी। राजकिशोर सिंह और उनके लड़के भू माफिया हैं, वो उनकी जमीन अब जंगल खाते के बाद में हमारा भी कब्जा किया, शमशेर सिंह का। आपका भी जमीन कब्जा? हमारा भी जमीन कब्जा कर, रोड बना लिए हैं उसमें। कहाँ कब्जा किए हैं आप? 73 नंबर पे और 79 में। अच्छा, कब्जा कर लिए। वो भू माफिया जहाँ होता है खंबा गाड़ देते हैं, उखाड़ लेते हैं, जबरदस्ती गाड़ देते हैं। भैया ये बोल दिए कि हमारा ज़मीन यहाँ है तो उगाड़ देंगे खंबा। अरे, और बोले भैया हो गया तो या तो आप नपाइए, उसको गाड़ने के बाद बोलेंगे आप नपाइए, आप नपा लीजिए, ले जाइए। और नपाने का इतना पैसा रहता नहीं कि सब नपाता रहे रोज। 73 नंबर आपका है? जी हाँ। उसमें उन्होंने क्या बनाया है? उसमें रास्ता बना दिए हैं, जबरदस्ती बना लिए हैं। उसको जाने भी किसी को नहीं देती वहाँ, उस रास्ते से भी? रास्ते में जाने नहीं देती। आपने कभी कहा कि हमारे जमीन में क्यों आपने रास्ता बनाया? कल ही कहा था, वो गाली गलौज बकने लगे। अभी कल ही कहा था, गाली गलौज बकने लगे। आपकी जमीन आप ही नाप भी कराए? नाप भी कराए तो भी हमको नहीं मिला अभी तक, वो कब्जा नहीं मिल रहा अभी तक। मतलब सरकारी जमीन के अलावा आपकी भी जमीन कब्जा कर लेते हैं। वो जिसकी जमीन होती है सब कब्जा, पत्थर गाड़ देंगे भैया कि हमारा हो गया है। अच्छा। जिसको जरूरत है नपाओ, मतलब पत्थर गाड़ दिए तो उनका हो गया, नपाओ, आपको नपाओ तो इसके बाद चले गए। वो पैसा कितना रहता नहीं, कोई नपाए। क्या नाम बताए अपना? शमशेर सिंह। कहाँ घर पड़ता है? रामपुर लड्डी, सुगारीपुरा।